उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उनको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके 3 और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे और उन्हें लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भर गए। और लोग 4000 के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता देश को चला गया। फिर फरीसी निकलकर उनसे वाद विवाद करने लगे और उनसे जांचने के लिए उनसे कहा, स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह मारकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर भी नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां थोड़ी थी, तब तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उनसे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लोग 7 रोटी थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उनसे कहा, 7 टुकड़े। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उनको वे वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखें में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उनसे ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने मुझसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। यीशु और उनके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए और मार्ग में उनसे कहा, चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एक एलिय्याह और कोई भविष्यद्वक्ता में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उनको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उनसे चिढ़कर कहा कि परमेश्वर कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। और वह उन्हें सिखाने लगा
पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पूर्णीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। आमीन।